उन्हें हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा। कार्यक्रम बहुत सुंदर है, बहुत भव्य है, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अमन जी को। और अब मैं आगे के लिए अमन वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया अमन जी अपनी बात को आगे रखें। बहुत बहुत धन्यवाद श्री वासु रुखड़ जी, आप सभी को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। भाई दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री वासु रुखड़ जी ने युवाओं का मार्गदर्शन किया। अश्वनी जी, जानवी गंगवानी जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। आप सभी के बीच में हम सबके प्यारे, हम सबके लाडले मामा जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का हार्दिक स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। आप सभी मामा जी को जय श्री राम, मामा जी को जय श्री राम। और भैया से निवेदन है कृपया मंच पर आ जाए। मामा जी को जय श्री राम, शिवराज जी को जय श्री राम। आशु जी ये तो डाल पहले पीछे पीछे इसके पीछे मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला के अध्यक्ष अमन वर्मा जी और हमारे जिला युवा मोर्चा के महामंत्री अश्वनी जी से कि हमारे शिवराज चौहान जी का स्वागत करेंगे। जोरदार ताली बजाते रहेंगे। शिवराज जी को जय श्री राम, शिवराज जी को जय श्री राम, मामा जी को जय श्री राम। भाई साहब ताली नहीं रुकनी चाहिए, ताली बजाता रहे। आपसे निवेदन है सभी से जोरदार ताली बजाएंगे। शिवराज जी को जय श्री राम। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मंच पर उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह जी, हमारे जिले के पूर्व अध्यक्ष सुमन गुप्ता जी, अरविंद गर्ग जी, सतपाल भाटिया जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष कुलदीप चौधरी जी, अशोक तोमर जी, बब्बी भाई, मदन जी और हमारे युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष राहुल अरोड़ा जी, जिले के उपाध्यक्ष सचिन देवान जी और हम सभी युवाओं पे
ऊर्जावान शक्ति भरने आए हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रिय, हमारे लाडले मामा जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत है इस युवा सम्मेलन में। युवा आज देश की शक्ति है, युवा आज देश का भविष्य है। प्रधानमंत्री मोदी आज युवा को आगे लेके जाना चाहते हैं। पूरे भारत देश में 65% युवाओं की आबादी है। आज भारत देश युवाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत देश युवाओं की गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, युवाओं के संकल्प का, ये युवा सारा संकल्पित है कि सारे युवाओं का एक ही संकल्प है कि युवा संकल्प मोदी ही विकल्प। आप सभी एक बार मेरे साथ बोलेंगे कि युवा संकल्प मोदी ही विकल्प। युवा संकल्प, युवा संकल्प, युवा संकल्प, युवा संकल्प। और हमारे बीच में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारे मामा जी, ये भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज हम सभी का मार्गदर्शन करने, हम सभी युवाओं का मार्गदर्शन करने हमारे बीच में हमारे लाडले मामा जी आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए सभी युवाओं का। प्रधानमंत्री जी को वोट देने की अपील करने के लिए लोकसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशी श्री प्रवीण खंडेलवाल जी को जिताने के लिए आज ये हमारे बीच में है। प्रधानमंत्री जी के जितने काम हैं, जितनी नीतियां हैं, जो कहा सो किया, क्योंकि हमारा संकल्प यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चलती है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि हम सबके साथ और सबके विकास की राजनीति करते हैं। हमने धारा 370 हटाने को कहा तो हमने धारा 370 हटाई। हमने राम मंदिर बनाने का लक्ष्य पूरा किया। 500 वर्ष से राम मंदिर बन नहीं पा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरे ही कार्यकाल में राम मंदिर को बनाकर आज गगनचुंबी राम मंदिर हमारे देश में खड़ा है। ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों के कहने का जो कहते हैं वो करते हैं। और प्रधानमंत्री जी युवाओं के लिए समर्पित हैं। प्रधानमंत्री जी युवाओं को आगे लेकर जाना चाहते हैं। और बस मैं आप लोगों को ज्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि जो हैं, जो हमारे युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे, उनमें ऊर्जावान शक्ति भरेंगे, मैं सीधा उन्हीं से अभी निवेदन करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे, मामा जी को जय श्री राम, मामा जी को जय श्री राम। अब मैं सीधा निवेदन करूंगा आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज युवा सम्मेलन के इस मंच पर उपस्थित जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय कुलदीप सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सुमन जी, भैयामन वर्मा जी, युवा मोर्चे के अध्यक्ष हमारे सतपाल जी, अरविंद जी, अशोक जी, बासु मुखर्जी, रोहित शर्मा जी, मंच पर बैठे हुए सभी साथी नेता पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित मेरे लाडले भांजो और प्यारी भांजियों, मामा का सबको नमस्कार। मामा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भांजे भांजियों को भी जय श्री राम। मामा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मामा का मतलब है जिसके मन में अपने भांजे भांजियों के लिए दो दो माँ का प्यार हो, को माँ माँ। आज मैं आप सबसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन मित्रों, युवा वो नहीं होता जिसकी उम्र
18 साल से 35 साल की होती है। युवा वो होता है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो होता है जिसके सीने में आग होती है। युवा वो होता है जिसकी आंखों में सपने होते हैं। और युवा वो होता है जो अन्याय और अत्याचार को देख के झुकता नहीं है, बल्कि टकरा के उसको समाप्त करके ही चैन की सांस लेता है। और भारत के इतिहास को अगर देखें तो ऐसे युवाओं से भरा पड़ा है भारत का इतिहास। आज स्वामी विवेकानंद जी की एक बात के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। मैं बचपन से विवेकानंद जी को पढ़ता रहा हूं और आप सबसे भी कहना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़मास के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों का भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। तो पहली बात तो युवाओं को मैं यही कहूंगा, जिसको तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। और आज हम संकल्प लें, हम केवल इसलिए नहीं है कि एक सरकार बने और एक सरकार ना रहे, हम हैं अपने देश के लिए। हमारा देश भारत, एक बार सोच के तो देखो, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब पश्चिम के देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। ये वो धरती है जिसने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा, एकम सद विप्रा बहुधा बदलती। ये वो धरती है जिसने ये कहा, आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो। ये वो धरती है। अरे संयुक्त राष्ट्र संघ बना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन भारत ने हजारों साल पहले कहा था, अयम निजम परावृत्ति गणना लघुचेताम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये वो धरती है जिसने कहा सारी दुनिया ही एक परिवार है। मेरे मित्रों, याद करो, आज भी कहीं प्रवचन होते हैं, कथा होती है, तो गांव में हमारे बच्चे बच्चे इस मंत्र को गाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में, आप शब्दों को ध्यान देना, प्राणियों में सद्भावना हो, केवल इंसान में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये दुनिया को संदेश देने वाला भारत। लेकिन मुझे कहते हुए तकलीफ होती है, मैं आजादी की लड़ाई पे नहीं जाऊंगा, बात बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मित्रों, देश को आजाद, और उसमें भी भारत को आजादी को चांदी की तस्तरी में रख के भेंट नहीं की गई थी। हजारों क्रांतिकारी साथी हंसते हंसते फांसी के फंदों में झूल गए थे। ये चांदनी चौक भी गवाह है। कई ऐसे थे जिन्हें अपनी पूरी जिंदगी अंडमान और निकोबार के जेलों में कोलू और चक्की पीसते हुए गुजार दी थी। और कई ऐसे थे जिन्हें खोल दिए थे अपने सीने अंग्रेजी संकीर्णों के सामने और अपने गर्म गाढ़े और लाल रक्त से भारत भूमि को पवित्र किया था। उनके त्याग, उनकी तपस्या और उनके बलिदान के बाद देश स्वतंत्र हुआ था, भारत आजाद हुआ था। लेकिन आजादी के बाद जो लोग सत्ता में आए, वैसे तो महात्मा गांधी ने कहा था, आपको याद होगा और नहीं तो याद दिला रहा हूं, महात्मा गांधी ने आजादी के बाद कहा था, कांग्रेस खत्म कर दो, लोक सेवक संघ बना दो इसको, क्योंकि आजादी की लड़ाई का आंदोलन है। नए राजनीतिक दल बने, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की बात नहीं मानी। अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए कांग्रेस को राजनीतिक दल बना दिया। मित्रों, महात्मा गांधी जी की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तो नहीं मानी, लेकिन राहुल जी मान के ही रहेंगे, कांग्रेस को समाप्त करके ही चैन की सांस बोलेंगे। लेकिन जो लोग सत्ता में आए, उन्हें किया क्या? सबसे पहला तो अपमान किया हमारे क्रांतिकारियों का, शहीदों का। इस देश का इतिहास पढ़ाया गया, आजादी का इतिहास पढ़ाया गया, तो हमको पढ़ाया गया हिंदुस्तान को आजादी महात्मा गांधी जी ने दिलाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई,
मैं बापू जी के योगदान को अस्वीकार नहीं करता। महात्मा गांधी विश्व बंद है, लेकिन एक पाप किया कांग्रेस ने, हमें नहीं पढ़ाया गया। हम भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को, हम भूल गए तात्या टोपे को, हम भूल गए नाना साहब पेशवा को, हम भूल गए वासुदेव बलवंत फड़के को, हम भूल गए अमर शहीद कुंवर सिंह को, हम भूल गए राज बिहारी बोस को, हम भूल गए लाला लाजपत राय को, हम भूल गए लोकमान्य तिलक को, हम भूल गए खुदीराम बोस को, हम भूल गए अमर शहीद उधम सिंह को, हम भूल गए शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, हम भूल गए चंद्रशेखर आजाद को, हम भूल गए सुखदेव को, हम भूल गए राजगुरु को, हम भूल गए दुर्गा भाभी को, हम भूल गए साकुल्ला खान को, और हम भूल गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, हम भूल गए स्वतंत्र वीर सावरकर को। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन, और जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। इस देश को तो आजादी का इतिहास तक कांग्रेस ने गलत पढ़ाया, देश को गलत दिशा दी। अभी मेरे मित्र अमन कह रहे थे धारा 370 समाप्त करने की बात, ये धारा 370 कैसे आई? मेरे मित्रों याद करो, पाकिस्तानियों ने हमला कबालियों ने किया था जम्मू कश्मीर पर, हमारी सेनाएं बहादुरी के साथ लड़ रही थी। अगर 3 दिन और युद्ध विराम नहीं होता तो पीओके होते ही नहीं, सारा का सारा कश्मीर हमारा होता। लेकिन पाप अगर किया तो कांग्रेस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने युद्ध विराम कर दिया, और पीओके पार्ट ऑक्युपाइड कश्मीर वो पाकिस्तान में रह गया। आज हमारा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, क्या पीओके हमारा है और हम उसको लेके रहेंगे, वो भारत का अभिन्न अंग है। ऐतिहासिक भूल, और केवल भूल नहीं कहूंगा, मैं अपराध कहूंगा, मैं पाप कहूंगा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। क्या क्या नहीं किया तुमने? एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, कौन लेके आए? कश्मीर हमारा था, हम लोग नारे लगाते रहे, हम लोग नारे लगाते रहे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। लेकिन कांग्रेस ने यह पाप किया और धारा 370 लगा दी। क्या ये देश चलाने का तरीका था? मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करता हूं, एक झटके में धारा 370 खत्म करके एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं रहने दी। कांग्रेस कहां से कहां देश को ले गई। एक तरफ भारत को अलग अलग विचारों में बांटने का पाप कांग्रेस ने किया, वहीं दूसरी तरफ देश की हालत क्या होगी, बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, केवल 2014 के पहले पहुंच जाओ। कांग्रेस ने वर्षों तक राज किया। ईमानदारी से मेरे युवा मित्रों बताना, 2014 तक भारत का, मैं देश के नाते नहीं कह रहा, लेकिन जैसे कांग्रेस ने सरकार चलाई, अपने देश का मान सम्मान और स्वाभिमान दुनिया में कहीं था क्या? मैं 4 टर्म मुख्यमंत्री रहा हूं, दुनिया के कई देशों में गया हूं, और जब हम जाके भारत की बात करते थे 14 के पहले, तो भारत को जानते थे लोग घोटालों के देश के रूप में। कौन इन्वेस्टमेंट करे, कहीं मान नहीं, कहीं सम्मान नहीं, कहीं इज्जत नहीं, पिट्टी से देश हमें डराते थे, पिट्टी से देश हमें डराते थे। और तत्कालीन सत्ताधीश कांग्रेस के नेता सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। अभी वो कह रहे हैं पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, लेकिन आज का भारत अलग भारत है, उनके पास परमाणु बम है, और हमारे पास 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही कह दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे। आज का भारत अलग भारत। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता मित्रों, 1-2 घटना आप ले लो। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, भारत के बच्चे यूक्रेन में पढ़ते थे, हमारे हजारों बच्चे फंस गए, माता पिता चिंतित थे, परेशान थे, जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टेलीफोन उठाया और एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, एक फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को, और साफ कह दिया कि मेरे बच्चे वहां हैं, उनको बाहर निकालना है। वो हाथ में तिरंगा लेके बाहर निकलेंगे और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए आगे बढ़ेंगे।
जब तिरंगा हाथ में लेके भारत के बच्चे बाहर निकले तो युद्ध विराम कर देना, मेरे बच्चे सुरक्षित वापस आना चाहिए। और सारी दुनिया ने देखा भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए, तिरंगा झंडा लहराते हुए भारत के बेटा बेटी निकले तो रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया, यूक्रेन ने भी युद्ध बंद कर दिया और भारत के बच्चे भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सुरक्षित भारत की धरती पर वापस आ गए। हमारे पीछे कुछ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बच्चे भी निकल आए, तिरंगा हाथ में था। ये आज का भारत, सीना गर्व से फूल जाता है। कांग्रेस के समय हमारे देश की हालत क्या थी विस्तार से आज बताने की जरूरत नहीं है। कहीं मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कहीं स्वाभिमान नहीं, क्या हालत थी हमारे देश की। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो भारत के खोए हुए वैभव को वापस लाने का काम आज पूरी ताकत के साथ हो रहा है। आज जहां हम चले जाएं, दुनिया के किसी देश में चारों तरफ भारत भारत और मोदी मोदी के जयकारे के नारे लगते हैं और वो सम्मान अकेला हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं होता, 140 करोड़ भारतीयों का होता है। आप जानते हैं मित्रों, दिल्ली के नौजवान अच्छी तरह जानते हैं, भारत अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें नंबर पर था। आप सबको पता है हम 5 में से अब 4थे नंबर पे आ रहे हैं और पीएम के तीसरे टर्म में मोदी जी के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। और केवल तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं होंगे, आप नोट कर लेना, जो कभी स्वामी विवेकानंद ने कहा था 100 साल पहले, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं भारत माता एक बार फिर अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है, विश्व गुरु के पद पर बैठेगी। आज लाल किले के प्रांगण चांदनी चौक में मैं जो घोषणा कर रहा हूं ये होगा नरेंद्र मोदी जी के हाथों, अपनी आंखों के सामने दुनिया देखेगी। मैं पूरी अर्थव्यवस्था का आज विवरण आपके सामने नहीं रख रहा। आप दिल्ली के नौजवान अच्छी तरह जानते कि देश कहां पहुंचा दिया था यूपीए की सरकार ने। मेरे मित्रों, 500 साल संघर्ष हुआ, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, 500 साल लड़ाई चली, 500 साल। राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य है, राम हमारे प्राण है, राम हमारे भगवान है और राम भारत की पहचान है। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। 500 साल लग गए, 500 साल लग गए। क्या कहते थे तब यूपीए वाले, क्या कहते थे इंडी गठबंधन वाले। मैं वो कोड नहीं करना चाहता, लेकिन भगवान राम काल्पनिक है। कोई कहता था वहां टॉयलेट बना दो, लेकिन देश की चिर परिचित बहुप्रतीक्षित अभिलाषा को पूरा किया तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी हुई। मैं आप सबसे बताना पूछना चाहता हूं मित्रों, अयोध्या में भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बना तो बताओ आप सबको प्रसन्नता हुई कि नहीं? जरा जोर से बोल के बताओ, हुई कि नहीं? सारा देश आनंदित, प्रसन्नता। बहनों ने दीपक जलाए, नौजवानों ने केसरिया झंडे लहराए, पूरा देश आनंद उत्सव में डूबा था। लेकिन एक पार्टी रो रही थी, क्या नाम है उसका? अरे जोर से बताओ, क्या नाम है उसका? निमंत्रण उनको भी मिला। आप देखिए कांग्रेस के विकृत सोच को देखो मित्रों, निमंत्रण उनको मिला, लिखित में निमंत्रण दिया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, आप भी पधारिए। एक तरफ अंसारी बंधु, अंसारी बंधुओं के नाम सुना होगा, नहीं तो मैं सुना रहा हूं। ये वो लोग हैं जिनने बाबरी मस्जिद का के पक्ष में केस लड़ा, केस लगातार 3 पीढ़ियों में लड़ा। उनको जब निमंत्रण दिया तो उनका ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, अब रामलला का मंदिर बन गया, हम आएंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में। अंसारी बंधु प्राण प्रतिष्ठा में गए, लेकिन कांग्रेस की बुद्धि में मंथरा बैठ गई। ऑन रिकॉर्ड लिख के, ऑन रिकॉर्ड लिख के हम नहीं जाएंगे, मुहूर्त गड़बड़ है। मुहूर्त भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का तुम पूछ रहे हो रे? तुम मुहूर्त का अर्थ क्या जानो राहुल बाबा? इस देश की माटी से नहीं जुड़े, इस देश की जड़ों से नहीं जुड़े। आप बताओ,
जब इनको निमंत्रण मिला था तो जाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन लिख के और निकाल का कि हम नहीं जाएंगे। अब जब तक ये धरती, चंद्रमा और सूरज रहेंगे, ये लिखा रहेगा कि भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस ने जाने से इनकार किया था। आप बताओ, ऐसी पार्टी को कभी वोट देना चाहिए क्या? जाको प्रभु दारुण दुख दे, बाकी मती पहले हट गई। विनाश काले, अरे जोर से बोलो, राहुल बाबा को सुना जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। पत्रकार हमसे पूछते कि जो देखो भाजपा की तरफ भागा चला रहा है, दूसरी पार्टियों के लोग आ रहे हैं, आप लेते जा रहे हैं। अरे हम क्या करें भैया, कांग्रेस की नीतियां ऐसी है। अब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से इनकार किया तो गांव में घुसना बंद कर दिया कांग्रेस के नेताओं का, हमारे यहां मत जाना, तुम तो भगवान राम के विरोधी हो। तो लोग दौड़ के आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मेरे मित्रों, ये इंडी गठबंधन, ये गठबंधन सिद्धांतों का नहीं है, ये नीतियों का नहीं है, ये विचारों का नहीं है। ये अलग अलग भ्रष्टाचार करने वाले लोग सब के सब एक मंच पर अपने आप को बचाने आ रहे हैं। मेरा गांव नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा जी को भी गंगा जी की तरह मां मानते हैं। एक बार नर्मदा जी में भयानक बाढ़ आई तो कुछ लोग घर बह गए, तो एक पेड़ पे बैठे थे। रात में तो नहीं, सवेरे हम लोग हिम्मत करके गए, मैं छोटा था उस समय, नाव लेते कि कैसे भी उन लोगों को बचाएं। तो हमने एक अजीब दृश्य देखा, पेड़ पे आदमी भी बैठा था, लेकिन एक डाल में सांप लिपटा था, बंदर भी बैठा था, सियार भी बैठा था, चींटे, चींटी, पता नहीं बिच्छू, कितने जीव जंतु उस पर थे, लेकिन कोई एक दूसरे को काट नहीं रहा था। नीचे बाढ़ का पानी था, मारे जाएंगे, इसलिए अपनी अपनी डाल में चिपके बैठे थे। ये इंडी गठबंधन के नेता सबके सब नरेंद्र मोदी के समर्थन में जो लहर और बाढ़ है, उससे बचने के लिए एक ही पेड़ पे बैठ गए, जिसका नाम दे दिया इंडी गठबंधन। ये कोई गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थों का गठबंधन है, ये बेईमानों का गठबंधन है। केजरीवाल धन्य है, ईमानदारी के मुद्दे पे अन्ना हजारे जी के आंदोलन की उपज केजरीवाल, लेकिन सबसे पहले अगर खाया तो अन्ना हजारे जी को ही खाया। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको केजरी ने ठगा नहीं। सबसे पहले अन्ना हजारे साहब को ही ठगा, दिल्ली की जनता को ठगा। अब इनका नाम केजरीवाल नहीं, करप्शन बाल है, करप्शन बाल। ये भ्रष्टाचार के सबसे बड़े उदाहरण है, भ्रष्टाचार के सबसे बड़े उदाहरण। दुर्गा सप्तशती में रक्त बीज का जिक्र आता है। राक्षस एक रक्त बीज, अगर उसको मारो और उसके खून की बूंद धरती पर गिर जाए तो नया राक्षस पैदा हो जाता था, रक्त बीज। लेकिन ये केजरीवाल की पार्टी आप तो हो गई है भ्रष्ट बीज। ये जहां जहां जाती है वहां नई भ्रष्टाचार की फसल लहलाने का काम करती है। ये जितने गठबंधन के नेता है सब मौसेरे भाई है। बाकी सब तो मैं आपको नहीं कहूंगा, आप ईमानदारी से बताओ नौजवान मित्रों, इनको वोट देने से कोई फायदा है क्या? जोर से बताओ, वोट देने से फायदा है क्या? ये तो सत्यानाश करने वाले लोग हैं। नेता एक है मित्रों, नरेंद्र मोदी। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण अगर हो रहा है तो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज ये इंडी गठबंधन वाले लोग, कोई कह रहा है 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, कोई कह रहा 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। 24 सीटों पर लड़ नहीं रहे और 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। सपने दिखा रहे हैं, इन पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं मित्रों, देश की प्रगति और विकास के कारण कितने रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आप देखेंगे मेक इन इंडिया कितने कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए हैं। 10 लाख नौजवानों को अपने हाथ से नियुक्ति पत्र देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और उनकी प्रेरणा से जब हम अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री थे, हम भी हर महीना नियुक्ति पत्र देते थे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से
मुद्रा बैंक जैसे कार्यक्रमों से रोजगार स्वरोजगार की तरफ नौजवान स्वरोजगार की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसलिए आज मैं दिल्ली आप सब नौजवानों से एक अपील करने आया हूं। देश आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और जैसे मैंने कहा था, भारत अब दुनिया का नेतृत्व करेगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये होगा तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, भाजपा की सरकार बनेगी। और इसलिए मैं आपको ये निवेदन करने आया हूं, नौजवानों, एक नई क्रांति हो रही है, भारत की प्रगति की क्रांति, भारत के विकास की क्रांति। आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, नए इंस्टीट्यूट कितनी तेजी से खुल रहे हैं। उसके विवरण में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये सब काम आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? अरे बढ़ना चाहिए कि नहीं? और इसलिए फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आप देखो, लोकसभा के चुनाव में हम 3 चीजों का फैसले करते हैं। नंबर 1, पार्टी अच्छी कौन? कांग्रेस में कोई दम बची है क्या? कांग्रेस न ढोल में बची, न मदड़िया में बची। कांग्रेस क्या करेगी? ये ऐसी पार्टी है जो परमानेंट समापन की तरफ जा रही है। और राहुल बाबा के होते हुए कांग्रेस को दुश्मनों की जरूरत भी नहीं है। वो सारे काम उनके देखेंगे। सैम अंकल रोज नए नए बयान देते हैं। सैम अंकल कभी विरासत टैक्स लगेगा, कभी कहते हैं यहाँ अफ्रीकन जैसे लगते हैं भारतीय, वहां चीनी जैसे लगते हैं। ये भारत की माटी को नहीं जानते, ये भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं को नहीं जानते। ये कांग्रेस तो समाप्त होने वाली है। एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो अपने देश को परम वैभव के शिखर पर ले जाएगी। दूसरी चीज हम देखते हैं, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मेरे युवा मित्रों, सब्जी खरीदने भी जाते हो तो उलट पलट के देखते हो, टमाटर सड़ा तो नहीं है, आलू अच्छा है कि नहीं। अगर गर्मी में मटका खरीदने भी जाओ तो ठोक के देखते हैं, फूटा तो नहीं, टन टन बज रहा कि नहीं बज रहा, देखते कि नहीं देखते? तो बताओ, प्रधानमंत्री देख के चुनना चाहिए कि नहीं? और इसलिए प्रधानमंत्री एक ही हो सकते हैं भारत के, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और तीसरी बात हम उम्मीदवार की करते हैं तो प्रवीण जी भी हमारे खरे सिक्के हैं। मैं आज आप सबसे निवेदन करने आया हूं, कोई चूक ना हो जाए, कमल के फूल की बटन दबाएं, प्रवीण जी को अपना सांसद बनाए, मोदी जी को फिर भारत का प्रधानमंत्री बनाए, ताकि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को मोदी शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए और इससे भारतीय जनता पार्टी को जिताए। यही मेरा निवेदन है। बोलिए, सब तैयार हैं? तो आज युवा संकल्प होगा, अपने अपने जगह खड़े होकर चांदनी चौक में हम भारत माता की जय बोल के प्रवीण जी को, भारतीय जनता पार्टी को और जिताने का और मोदी जी को पीएम बनाने का संकल्प लेंगे। मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, पीछे आगे दाएं बाएं, और दोनों मुट्ठी बांधिए और बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।